नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में सत्ताधारी कांग्रेस सरकार के लिए संकट के बादल गहराते जा रहे हैं। विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में एसओजी यानी विशेष संचालन समूह की ओर से पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बाद राज्य के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। पायलट के नाराज होने की वजह विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी का नोटिस बताया जा रहा है। एसओजी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत अन्य मंत्रियों को भी नोटिस भेजा है। हालांकि सीएम ने कहा है कि यह सामान्य प्रक्रिया है। नोटिस के बाद पायलट समर्थक विधायक नाराज हैं। उनका कहना है कि सरकार ने सभी हदें पार कर दी हैं और अब अशोक गहलोत के साथ काम करना असंभव हो गया है। गौरतलब है कि करीब पौने 2 साल पहले राजस्थान में सत्ता में आई कांग्रेस 23 दिन पहले राज्यसभा चुनाव के बाद पूरी तरह सुरक्षित नजर आ रही थी। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी आलाकमान आश्वस्त थे कि उनकी सरकार के पास पूरा बहुमत है और 5 साल कोई मुश्किल होने वाली नहीं है। लेकिन गहलोत सरकार अब संकट में घिरती नजर आ रही है। राजस्थान में अशोक गहलोत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार का संकट गहरा गया है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपने साथ 30 विधायकों के होने का दावा कर दिया है। सूत्रों के अनुसार सोमवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी वे शामिल नहीं होंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने जुलाई 12, 2020 रात पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक बुलाई थी। इसमें 75 विधायकों के ही उपस्थित होने का दावा किया गया। कांग्रेस विधायक राजेंद्र गुड्डा ने कुछ बीजेपी विधायकों के भी साथ होने की बात कही है। पार्टी सूत्रों से जानकारी मिली है कि पायलट कल यानी सोमवार 13 जुलाई 2020 की सुबह होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे। पायलट के नज़दीकी सूत्रों का कहना है कि 30 से ज़्यादा कांग्रेस विधायक और कुछ निर्दलीय विधायक पायलट के समर्थन में हैं। यदि उनका दावा सही है तो कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ चुकी है। बैठक सुबह 10:30 बजे होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि अब इस समय कांग्रेस की सरकार सत्ता से जा चुकी है। इस बैठक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन और अविनाश पांडे भी शामिल होंगे। गहलोत और पार्टी आलाकमान की मुश्किलें मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट व उनके समर्थकों ने बढ़ा दी थी। बता दें कि अशोक गहलोत सुबह से ही अपने आवास पर कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों के साथ मिल रहे थे। सभी मंत्रियों और विधायकों को कहा गया है कि वे अपने क्षेत्र से जोड़कर जयपुर पहुंचे। इससे पहले कपिल सिब्बल ने अपनी ही पार्टी पर तंज कसते हुए कहा था कि क्या कांग्रेस तभी जगेगी जब उसके अस्तबल से सारे घोड़े चले जाएंगे। वहीं पायलट अपने पुराने साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मिले हैं, जिसके बाद सिंधिया ने राजस्थान की सियासी हालात को निराशाजनक बताते हुए कहा था कि कांग्रेस में काबिलियत की कद्र नहीं है। बताया जा रहा है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सचिन पायलट को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वो वहां न जाकर अपने दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने चले गए, जिससे अब साफ है कि मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से आना साफ हो गया है। मगर मैं आपको अब ये बताता हूँ कि ये जो उलटफेर हुआ है राजस्थान में, ये कैसे हुआ है। इसकी स्क्रिप्ट एक्चुअली अब से कुछ महीनों पहले ही लिखी जा चुकी थी, बल्कि कुछ महीनों पहले नहीं, 2018 में लिखी जा चुकी थी। पूरा विस्तार से बताता हूँ, लेकिन आपको यहाँ बता दूँ कि अशोक गहलोत खेमे के अधिकारियों ने सचिन पायलट के बीजेपी के साथ संपर्क में होने के भी आरोप लगा दिए हैं। हालांकि फिलहाल अभी तक कुछ साफ नहीं है कि सचिन पायलट किस ओर जाने वाले हैं, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अब अपने दोस्त का हाथ थामकर सचिन पायलट भी भारतीय जनता पार्टी में आने को उत्सुक है। इस मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा है कि तमाम घटनाक्रम इस बात का सबूत है कि कांग्रेस के भीतर अंतर्कलह चरम पर है। मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री हैं और विभाग के मुखिया को साधारण डिप्टी एसपी द्वारा नोटिस दिया जाना ताज्जुब की बात है। इससे पहले पायलट ने शनिवार देर रात दिल्ली में अहमद पटेल से मुलाकात की थी। पायलट ने अहमद पटेल से मुलाकात के बाद रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व राहुल गांधी को साफ संदेश पहुंचाया था कि गहलोत उन्हें साइडलाइन करने में जुटे हुए हैं, जिसे वे स्वीकार नहीं करेंगे। और ये पहले भी एक बार जो है सचिन पायलट कह चुके हैं, तब उन्हें किसी भी तरह से मना लिया गया था। अब जानिए कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बागी तेवर के बाद अशोक गहलोत सरकार संकट में है। पायलट ने रविवार को पार्टी से बगावत के संकेत देते हुए दावा किया था कि उनके साथ 39 से अधिक विधायक हैं और अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में आ चुकी है। हालांकि पायलट के दावे के उलट कांग्रेस ने कहा था कि गहलोत सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है और अपना कार्यकाल पूरा करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुबह 10:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है और कांग्रेस ने सख्त रुख अपनाते हुए बैठक के लिए व्हिप जारी किया है।
हालांकि गहलोत सरकार के संकट की पटकथा उसी दिन लिखनी शुरू हो गई थी जब साल 2018 में विधानसभा के नतीजों के बाद सचिन पायलट को नजरअंदाज करते हुए कांग्रेस आलाकमान ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया था। इन 2 सालों में सचिन पायलट और गहलोत ने रस्साकशी चलती रही और आखिरकार वो दिन आ गया जब सचिन पायलट ने विद्रोह कर ही दिया। सचिन पायलट साल 2014 से ही राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस ने 2018 में राजस्थान का विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, जबकि पूरी जो जीत थी कांग्रेस की अगर किसी तरह से मानी जाए और किसी को कांग्रेस में राजस्थान की जीत का अगर श्रेय दिया जाना चाहिए था तो वो सचिन पायलट ही थे। लेकिन उस सारे क्रेडिट को खाते हुए एक जो है पुराने नेता अशोक गहलोत को जो है नेता बनाते हुए जो है इसको सीएम बना दिया गया। इसके बाद से राजस्थान की जो कांग्रेस थी उसमें बगावत के स्वर उठने लगे थे। खैर किसी तरह से मनोबल करते करते कुछ समय निकाला, लेकिन वो समय अब आज आखिर जाकर उस रस्साकशी के बीच जो है वो रस्सी टूट गई। अब नाराज सचिन पायलट दिल्ली पहुंच गए हैं। पायलट की नाराजगी को दूर करने के लिए उन्हें डिप्टी सीएम के पद का झुनझुना थमा दिया गया था। मामला थम जरूर गया था लेकिन खत्म नहीं हुआ था। सूत्रों के मुताबिक असली झगड़ा अध्यक्ष पद को लेकर ही है। अशोक गहलोत हर हाल में उन्हें अध्यक्ष पद से हटाना चाहते हैं ताकि पार्टी की कमान अपने किसी चेहरे को दे सकें, लेकिन सचिन पायलट अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार नहीं है। 2018 में भी वो उप मुख्यमंत्री पद के साथ प्रदेश अध्यक्ष पद पर बने रहे और इसी की शर्त उन्होंने मानी थी। अब सचिन को लग रहा है कि उन्हें अध्यक्ष पद से हटाने की तैयारी चल रही है, तो ताबूत में आखिरी कील ठोकी जा रही है राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी की तरफ से। एसओजी के एक नोटिस ने एसओजी के इस नोटिस द्वारा जो है इस पूरे मामले में आखिरी कील ठोक दी गई। एसओजी राजस्थान में विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोप पर जांच कर रही थी। एसओजी ने उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को भी नोटिस भेज दिया। सचिन के समर्थक मंत्रियों को भी एसओजी का नोटिस मिला। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट इस नोटिस से नाराज है। राजस्थान के 13 निर्दलीय विधायकों को एसओजी का नोटिस मिला है। हालांकि राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी नोटिस दिया गया था और पूछताछ के लिए समय मांगा था। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर राजस्थान की सरकार को गिराने का आरोप लगाया था और कहीं से पकड़कर लाकर 3 भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे उनको पेश भी कर दिया था कि जी इन्होंने जो है राजस्थान में सरकार गिराने का जो है एक षड्यंत्र रचा है। हालांकि वो सब बातें विफल रही, लेकिन बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस आपसी लड़ाई में बीजेपी के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाना बंद करे। अब ये बात खुलकर सामने आ चुकी है कि राजस्थान का सियासी संकट गहलोत और सचिन के बीच लड़ाई से पैदा हुआ है। राजस्थान में सरकार बनने के बाद से लेकर अब तक कई बार अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं और हमेशा की तरह कांग्रेस आलाकमान अभी तक इस मामले पर चुप बैठी है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो ये पूरा सियासी दंगल है इसके बीच क्या जो है पॉसिबिलिटीज हैं सरकार बनने की। देखिए राजस्थान में दरअसल 170 सीट हैं, जिनमें से कांग्रेस के पास फिलहाल 107 है, बीजेपी के पास 72 है और अदर्स के पास 21 सीटें हैं। वहीं अगर हम पायलट की बात मान लें और कम से कम 30 जो पायलट समर्थक हैं वो अगर पायलट के साथ हैं तो बहुमत का जो आंकड़ा है वो 77 है। तो ऐसे में जो है ये संख्या जो है घटकर कांग्रेस की रह जाती है 68, जो कि बहुमत से 9 कम है। अब भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी के पास क्योंकि पहले से 72 विधायक हैं और अगर सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उसके पास जो है यानी भारतीय जनता पार्टी के पास 102 प्लस जो है की सीट इकट्ठी हो जाती है, यानी कि वो जो है 77 से वैसे भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना लगभग निश्चित माना जा रहा है, क्योंकि सचिन पायलट अब कांग्रेस से हटकर वो अब भारतीय जनता पार्टी में आने की पूरी तैयारी में है और किसी भी वक्त जो है उनके भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने की जो बात है उस पर पुष्टि जो है हो जाएगी। लेकिन ये सब जो झगड़ा है वो दरअसल कहाँ से शुरू हुआ है? ये सब का मुद्दा एक्चुअली शुरू हुआ था कि जब 2018 में राजस्थान में सरकार आई और इन दोनों यानी कि सचिन पायलट को सरकार में यानी कि सीएम बनना था और यही माना भी जा रहा था, लेकिन एंड समय पर आलाकमान वही 2-3 लोग हैं इनके भारतीय कांग्रेस के, सोनिया गांधी, अहमद पटेल, जो खुद जो है दोनों अभी जो है बेल पर चल रहे हैं और जितने भी ये बैलगाड़ी पर चल रहे हैं इन सभी की जो है अभी तक भी जो है इसमें कांग्रेस में ज़बरदस्ती चलती है।
जबकि कांग्रेस में एक युवा वर्ग भी है जो चाहे तो अच्छा काम कर सकता है और भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा जो है विपक्ष तैयार करके दे सकती है। लेकिन कांग्रेस के जो सो कॉल्ड आला कमान है, ये कभी नहीं चाहते कि कांग्रेस जो है गांधी परिवार के हाथों से निकलकर कहीं जाए, जिसके चक्कर में वो अपने ही नेताओं को नाराज करती जा रही है। इसी चक्कर में उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार खोई, इसी चक्कर में वो गोवा की सरकार खो चुके, इसी के चक्कर में अब वो राजस्थान की सरकार उनके हाथ से जा रही है। हरियाणा की जो सरकार बनती थी वो बनते बनते उनके हाथ से निकल गई, NLD छूट गई। इसके अलावा अब उनके हाथ से 3 पहिया वाली ऑटो रिक्शा सरकार भी महाराष्ट्र से जाने वाली है, जिसके संकेत अभी अभी शरद पवार ने दे दिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब फिर से कांग्रेस का एक बार देश से सफाया होने वाला है और राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, दोनों में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आने वाला है। आपको आंकड़े मैंने बता दिए, अब इसके हिसाब से आप बताइए कि अब राजस्थान में किसकी सरकार आने वाली है और कौन CM बनेगा। धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।